से एक बार मेरे YouTube चैनल कंपटीशन हब पर मैं हूँ राहुल सेन और इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा 2023 में किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर का स्तर किस लेवल का है, इजी है, मॉडरेट है, कठिन है, कितने क्या अंक जो है वो विद्यार्थियों के आ रहे हैं, एवरेज कितने आ रहे हैं, अधिकतम कितने आ रहे हैं और कैसा जो है वो ओवरव्यू पूरा एग्ज़ाम का एनालिसिस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप लास्ट तक पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सही इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से मिल पाएगी और यदि आप स्किप करके देखेंगे तो फिर कोई बात नहीं है, आपको आधी अधूरी जानकारी जो है वो इस वीडियो के द्वारा मिलेगी। एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि यदि आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अभी तक का जो विद्यार्थियों का रिव्यू आया है और जितना भी कमेंट, जितना भी जानकारी मिली है उससे मालूम ये पड़ रहा है कि पेपर का जो स्तर है वो ज़्यादा कठिन नहीं आ रहा है। मतलब ये कह सकते हैं कि मॉडरेट या फिर एवरेज लेवल का जो है वो क्वेश्चन पेपर आ रहा है, जिसमें यदि थोड़ा सा भी आपने सिंसियरली से पढ़ाई किया है तो आपके आराम से 65 और 70 के आसपास जो है वो मार्क्स आ रहे हैं। हाँ, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है वो तो यही कहेंगे हमेशा कि एग्ज़ाम जो है वो कठिन है और एग्ज़ाम जो है, क्वेश्चन जो है वो सभी सिलेबस के बाहर आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पेपर का जो लेवल है वो इजी से लेके मॉडरेट लेवल है, मतलब ज़्यादा कठिन पेपर नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस टॉपिक से जो है वो कितने कितने प्रश्न किस चैप्टर से कहाँ से देखने के लिए आए हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें यदि आपका जीके और जीएस से यदि बात करते हैं तो कम से कम 18 से 20 प्रश्न जो है वो यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। इसमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके क्रांति से निकल कर आ रहे हैं और फिर यदि बात करें 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो बादशाह से निकल कर आ रहे हैं। उसके बाद यदि बात करें आपका तो स्थापना पूछी जा रही है, नृत्य पूछे जा रहे हैं कि कहाँ पे कौन कौन से नृत्य जो है वो मनाए जाते हैं। सेकेंड नंबर बात करें करंट अफेयर्स का बात करें तो 1 से लेकर 3 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर्स के पूछे जा रहे हैं। साइंस का बात करें तो ऑन एन एवरेज 10 क्वेश्चन जो है वो साइंस से पूछे जा रहे हैं। एमपीजीके की बात करें तो 3 से लेकर 4 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, ये बता दूं कि किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम हो, क्वेश्चन का पैटर्न, एग्जाम का पैटर्न जो है वो यही रहने वाला है। यदि एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है तो तुरंत आपको अपडेट करूंगा। तो किसी भी शिफ्ट का पेपर देने जा रहे हो आप, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, जब तक आपका पेपर चल रहा है करीबन 1 महीने तक, तकरीबन सभी शिफ्टों में ये पैटर्न जो है आपका काम आएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैथ्स की यदि बात करें तो 30 नंबर आ रहा है। रीजनिंग की यदि बात करें तो आपका 35 नंबर के आसपास जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 35 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, किसी भी एग्जाम को यदि क्रैक करना है आपको, किसी भी एग्जाम को यदि आपको क्रैक करना है तो एक चीज़ मैं आपके लिए बता देता हूँ, मैथ्स और रीजनिंग आपकी शानदार होनी चाहिए, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट हैं जो आपको फाइनल सिलेक्शन दिलाते हैं। हाँ, यदि थोड़ा बहुत आपका अच्छा इंग्लिश है तो वो आपके लिए वेल एंड गुड रहता है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग यदि आपकी है तो आपके यहाँ पे 70 से 75% जो है वो चांस रहते हैं किसी भी एग्जाम में सेलेक्ट होने के, क्योंकि यही 2 सब्जेक्ट जो है वो मेनली और ज़्यादातर प्रश्नों पर पूछे जाते हैं। इसके बाद बात कर ले कि मैथ्स से टॉपिक कौन कौन से आ रहे हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, विभाज्यता के 2 प्रश्न निकल कर आए हैं। यहाँ पे डिविजिबिलिटी जिसको आप कहते हैं, 2 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, ये डिविजिबिलिटी कहलाता है। इसके बाद यदि बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन के, जो है वो आपको 2 प्रश्न देखने के लिए मिले हैं आपकी 13 तारीख की शिफ्टों में और 14 तारीख की शिफ्टों में, और आने वाले जो शिफ्ट रहेंगे उसमें भी यही पैटर्न रहेगा। एवरेज के 2 प्रश्न वहाँ पर आपको देखने के लिए मिले हैं औसत के। परसेंटेज की यदि बात करें तो 3 प्रश्न यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए मिले हैं परसेंटेज के। प्रॉफिट एंड लॉस का बात करें तो 2 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिले हैं आपको। उसके बाद यदि मैं आपसे बात कर लूँ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या रहने वाला है मैथ्स में, तो देखिए बता देता हूँ आपको। डिविजिबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। उसके बाद यदि आप देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन, 2 प्रश्न यहाँ से देखने के लिए मिले हैं। सिंपल इंटरेस्ट की यदि बात करें तो 2 प्रश्न और कंपाउंड इंटरेस्ट से 3 प्रश्न, मतलब परसेंटेज, सिंप्लीफिकेशन, सीआई, एसआई, एवरेज। यदि ये आप कर लेते हैं तो ये मान के चलिए 40 से 50% जो है वो मैथ्स आपका कवर हो गया है और यहाँ से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहे हैं आपको। सॉरी, मेंसुरेशन 2D की यदि बात करें तो 2 प्रश्न यहाँ से आए हैं। मेंसुरेशन 3D की बात करें तो 2 प्रश्न यहाँ से भी निकल कर आए हैं। टाइम एंड डिस्टेंस के 2 क्वेश्चन आए हैं और टाइम एंड वर्क के जो है वो 1 प्रश्न यहाँ पर इस एग्जाम में अभी तक पूछा गया है और आगे भी देखने के लिए मिलेगा। इसके बाद यदि मैं आपसे बात कर लूँ कि रीजनिंग में जो है वो कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसा कि रिव्यू आया है और जो ओवरऑल एनालिसिस किया गया है विद्यार्थियों ने जैसा बताया है, सटीक पूरा तो नहीं बता पाऊंगा किस टॉपिक से कितने आ रहे हैं, लेकिन हाँ मैक्सिमम प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं वो आपको एक लॉजिक लग जाएगा।
कोडिंग डिकोडिंग से जो है वो आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए अल्फाबेट की जो कोडिंग डिकोडिंग होती है उससे मिरर के 2 प्रश्न मिल रहे हैं आपको यहाँ पे देखने के लिए। मिसिंग नंबर का जो रहता है आपके इसमें जैसे लिखा है 4, 6, 12 फिर क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है, तो मिसिंग नंबर कैसे 2 प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। सिलोजिज्म के आपके लिए 4 प्रश्न जो है यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। सिटिंग अरेंजमेंट के 2 प्रश्न देखने के लिए मिले हैं, लेकिन वो 2 प्रश्न जो है वो आपके पजल में आए हैं। ठीक है, तो उस पजल में आपके 3 से 4 क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन की यदि बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, उनमें 2 से 3 क्वेश्चन थे। डायरेक्शन का बात करें तो 2 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्शन से आए हैं, दिशा एवं निर्देश से। ब्लड रिलेशन का यदि बात करें तो 5 क्वेश्चन जो है वो आपके ब्लड रिलेशन से आए हैं। नंबर सीरीज का यदि बात कर ले तो 3 प्रश्न यहाँ पर आपको नंबर सीरीज से देखने के लिए मिले हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग यदि आप सटीक करके जाते हैं तो इसमें ये मान के चलिए कि आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस हैं सिलेक्शन के। इसके बाद यदि बात कर रहे हैं कि मिश्रित क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आए, कैसे कैसे आए, तो देख लीजिए भारत भवन के बारे में पूछा था, स्थापना किसने की थी या फिर किसने बनाया था, ये क्वेश्चन निकल कर आया होगा उसमें। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। नृत्य केरल का और जम्मू कश्मीर का जो है वो नृत्य पूछा गया था। 2 प्रश्न आए थे यहाँ पे आपके 13 तारीख की शिफ्ट में भी, 14 तारीख की शिफ्ट में भी, ठीक है ना। और नृत्य जो है वो आगे भी आते रहेंगे, तो सभी स्टेट के नृत्य जो है वो आप उनको रेडी करके रखिएगा। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है, तो देखिए यहाँ से नदियों से यदि क्वेश्चन आया है तो भारत की जितनी भी नदियाँ हैं, एमपी की जितनी नदियाँ हैं उन सबको आप रेडी करके रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन निकल कर आएगा। गोदावरी है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, आपको पता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है, तिलहन से संबंधित है। लंपट मूर्ख जो है वो किसको कहा जाता है, जहादर शाह के लिए जो है वो लंपट मूर्ख कहा जाता है। अम्लीय वर्षा की यदि बात करें कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है, ये क्वेश्चन निकल कर आया था साइंस से। तो यहाँ पे देख लें यदि आप, तो सल्फर और नाइट्रोजन जब इसका जो है वो रीजन है कि अम्लीय वर्षा आपकी होती है। इसके बाद यदि बात कर लें आपका विद्युत धारा की इकाई कौन सी है, तो देखिए फिजिक्स से या फिर भौतिकी से सीधा सीधा इकाई से क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी इकाई से पूछ रहा है, फिर वो आप आगे चल के पूछ सकता है कि विमा क्या होती है या फिर इसकी विमा क्या होती है, ml T-2 ml 0 T1 T2। यदि आपने भौतिकी पढ़े होगे तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद यदि बात कर ले आपका सदिश राशि, अदिश राशि से भी क्वेश्चन पूछ रहा है। विद्युत धारा की इकाई पूछी। फिर विद्युत पाचन क्रिया जो होती है आपकी, भोजन पाचन क्रिया जो होती है वो किसका उदाहरण है, तो वो जो है वो अपघटन प्रक्रिया है। और क्वेश्चन आया था पूर्ण दहन पर कौन सा रंग निकलता है। किसी भी चीज़ के जब पूर्ण दहन होता है तो उसकी जो लौ रहती है उसमें कौन सा रंग निकलता है, तो यदि आपने ध्यान दिया होगा और गौर से देखा होगा तो सबसे ऊपर टॉप पर जो है वो नीली जो है वो आपकी रंग की जो है वो लौ निकलती है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है, ये क्वेश्चन निकल कर आया था साइंस से, सिल्वर होती है। एबोला जो है वो रोग किससे संबंधित है, किससे होता है, तो एबोला रोग जो है वो एबोला वायरस से ही होता है। रंगीला बादशाह, देखिए यहाँ पर फिर से पूछा है रंगीला बादशाह, इसके पहले पूछा था लंपट बादशाह, लंपट मूर्ख, ठीक है ना। तो मोहम्मद शाह को जो है वो रंगीला बादशाह कहा जाता है। कीटों को खाने वाला पौधा, कीटों को खाने वाला पौधा जो है वो कौन सा है, वो आपका कीटभक्षी है। तो आपके लिए बता दूं, देखिए यदि आप आगे के एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले बता दूं क्रांति पूरी पढ़ लीजिएगा, दिवस पूरे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यदि मैं बात करूं आपका तो साइंस के जो मेन क्वेश्चंस रहते हैं वो पढ़ लीजिएगा। चैनल पे पड़े हुए हैं मेरे, आप जाके प्ले लिस्ट में देखेंगे, स्टडी मटेरियल्स में देखेंगे तो वहाँ पे दिवस भी मिल जाएगा आपको, साइंस भी मिल जाएंगे आपको, सारे क्वेश्चन वहाँ पे आपको जो है वो एग्जाम से रिलेटेड मिल जाएंगे। एमपी जीके का यदि बात करें तो एमपी जीके भी पढ़ के जाइएगा क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। तो यदि जाएंगे आप तो मध्य प्रदेश विशेष नाम से जो है आपको प्ले लिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, वहाँ पे एमपी जीके पूरा कवर कराया गया है। उसके बाद यदि बात कर ले मैथ्स और रीजनिंग का तो ऑलमोस्ट सारे टॉपिक जो है वो आपको कवर करना है, यहाँ पे कमांड होनी चाहिए आपकी। तो ये जो है वो थोड़ा सा विश्लेषण निकल कर आया था, तो जो मैंने आपको बताया है। आगे क्या अपडेट रहता है, कैसा क्या आपका एग्जाम का पैटर्न चेंज होता है वो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी जो है एग्जाम का पैटर्न इजी टू मॉडरेट चल रहा है और इजीली जो है वो मार्क्स यहाँ पर देखने के लिए आ रहे हैं। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा पैटर्न अभी कुछ दिन में चेंज हो जाएगा और पेपर जो है वो एकदम से बहुत लेंथी, बहुत हार्ड हो जाएगा। तो जैसे ही ऐसा कुछ अपडेट आता है, पेपर का पैटर्न चेंज होता है, सबसे पहले आपको रूबरू करवाऊंगा। फिलहाल तो वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और इसके रिगार्डिंग जो भी स्टडी मटेरियल्स आपको चाहिए है तो हमारा प्लेलिस्ट में जाके आप देखेंगे स्टडी मटेरियल्स, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इसकी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ पे भी आपको स्टडी मटेरियल्स मिलता रहता है। टेलीग्राम चैनल को भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।